कभी कभी आपको लगता होगा कि आप किसी को कुछ कहना चाहते थे या कोई संदेश देना चाहते थे तो वो ठीक तरह से सामने वाले तक पहुंच नहीं पाया। कभी कभी चुप रहकर भी आप बोलने से ज्यादा बहुत कुछ कह सकते हैं। लियोनार्डो डा विंसी ने कहा था, नथिंग स्ट्रेंथन्स अथॉरिटी सो मच एज साइलेंस। लीडर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि साइलेंस नामक जो टैक्टिक है उसका कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ लीडर से मेरा तात्पर्य सिर्फ नेता नहीं जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, सिर्फ वही लीडर्स नहीं होते। लीडर्स में वो सब लोग आते हैं जो किसी न किसी रूप में नेतृत्व करते हैं, लीड करते हैं। तो कम बोलने वाले लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 टिप्स बताने जा रहा हूं कैसे आप साइलेंस का जो पावर है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 टिप्स के अलावा इस वीडियो में एक बोनस टिप भी दूंगा। तो आइए देखते हैं वो टिप्स क्या हैं। फर्स्ट टिप है बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप किसी भी संबंध को, किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको भरोसा पैदा करना होगा। और भरोसा बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप सुने सामने वाले की बात को। आप सिर्फ अपनी बात ही ना बोलते रहें। अगर आप किसी से मिलते हैं तो पहले आप इंट्रोड्यूस करें खुद को, फिर कोई क्वेश्चन करें और फिर सामने वाला क्या जवाब देता है उसको सुने। दूसरे को सुनने से आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे। जब सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि आप उसकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उसकी बात को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो भी आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, आपकी बात को इंपॉर्टेंस देगा। सेकंड टिप है एम्फसाइज ए पॉइंट। इसका अर्थ होगा कि किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर आप जोर दें। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को कोई भी बात समझाना चाहते हैं तो समझाने के लिए हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं और इतने सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जो हम समझाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, खो जाता है। इसलिए जब आप कम बोलते हैं या चुप रहते हैं तो जब भी आप बोलते हैं तो आपकी बात को सुना जाता है, उस बात को इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप 1 या 2 क्वेश्चंस पर ही रिस्पॉन्ड करें तो बेहतर होगा। आप 1 या 2 क्वेश्चंस पर ही जवाब देंगे तो आप जो बोलेंगे वो मेमोरेबल होगा, लोग उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और वो उनके मस्तिष्क पर अंकित हो जाएगा। अगर आप सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते तो आपकी कोई भी बात जरूरी नहीं है कि वो ध्यान से सुनते या वो मेमोरेबल साबित होती। तो कम सवाल का जवाब देना ज्यादा सवालों के जवाब देने से ज्यादा बेहतर है। थर्ड टिप है नेगोशिएट। इसका अर्थ हुआ मोल भाव करना। जब भी नेगोशिएशंस होते हैं तो उस समय साइलेंस होना या मौन रह जाना किसी की भी एंजाइटी को बढ़ा सकता है। सोचिए, जब सामने वाला व्यक्ति एकदम साइलेंट है तो फिर आपका दिमाग इसी उधेड़-बुन में रहेगा कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप इसी सोच में रहेंगे। तो फिर इसी चीज को आप भी आजमाइए। आप अगर इसी चीज को आजमाएंगे तो फिर सामने वाला व्यक्ति भी इसी एंजाइटी में आ जाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको जानने की उधेड़-बुन में लग जाएगा। तो उन्हें सोचने दीजिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ये जानने के लिए वो जो भी सोच सकते हैं उन्हें अपना दिमाग उसी में लगाने दीजिए। उदाहरण के तौर पर आप एक इंटरव्यू देने गए हैं किसी जॉब के लिए और इंटरव्यू के दौरान आपको एक सैलरी ऑफर की जाती है, तो आपको एक पॉज लेना है। ये नहीं कि तुरंत ही आप उसको एक्सेप्ट कर लें, यस कर दें या नो कर दें, कोई भी जवाब नहीं देना है और सिर्फ पॉज लेना है। इस दौरान आप जो पॉज ले रहे हैं, आपने जो साइलेंस धारण किया है, वो सामने वाले को इस तरह बेचैन कर देगा, इस तरह बेचैन हो जाएगा वो, इस साइलेंस को ब्रेक करने की वो कोशिश करेगा और इसका फायदा आपको मिलेगा। इस सबसे आपको एक अपर हैंड मिलेगा और आप बेहतर तरीके से सैलरी नेगोशिएट कर पाएंगे, एक बेहतर ऑफर आपको मिल पाएगा। फोर्थ टिप है एम्पावर अदर्स। दूसरों को सशक्त बनाना, दूसरों को मजबूत बनाना। एक अच्छा लीडर हमेशा सामने वाले को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। उसे कभी भी ये नहीं बताता है कि उसे आखिर करना क्या है या करवाना क्या है। इसकी बजाय वे दूसरों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि आप अपना रोड मैप आइडेंटिफाई करें और जो आपने गोल सेट किया है उसे अचीव कर सकें। एक बिजनेसमैन का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको मिलियनेयर बनना है, आपको अरबपति बनना है, तो आप अपने नीचे काम करने वालों को
करोड़पति बना दे। पांचवा टिप है गेट द आंसर, जवाब लो। आपका कोई भी सवाल है उसका जवाब जरूर लो। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा सवाल करने की, और उससे भी बड़ी बात है कि सवाल के बाद में जो क्वेश्चन मार्क आता है उसमें वो रोकते भी नहीं, और उसका नुकसान ये होता है कि क्वेश्चन करने के बाद वो क्वेश्चन को ही समझाने के लिए तरह तरह के एक्सक्यूजेज या एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने के बाद आप रुकें जरूर, एक साइलेंस क्रिएट करें, एक पॉज जरूर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन का मैसेज है वो सही तरीके से पहुंच पाएगा। अगर आप रुकेंगे नहीं, लगातार बोलते जाएंगे, तो आपके क्वेश्चन का मैसेज डाइल्यूट हो जाएगा और सही तरीके से आगे बढ़ नहीं पाएगा। आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि पावर ऑफ साइलेंस का जो एडवांटेज है वो कोई भी आपके हाथ से छीन कर ले जाए, तो उसे अपनी मजबूत ग्रिप में जरूर पकड़ कर। सिक्स्थ टिप है, जो कि एक बोनस भी है, मैं बोनस दे रहा हूं आपको, सेंटर योरसेल्फ। आप अपने आप को आत्म केंद्रित करें। जब आप इस साइलेंस की प्रक्रिया से गुजरेंगे, ये साइलेंस को आप अपना समय देंगे, उस दौरान विचार करें अपने बारे में, कैसे किसी भी काम को बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूं। आत्म केंद्रित करें इस टाइम को। आप दिन भर में ढेर सारा काम करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं कि आपको अपने लिए फुर्सत भी नहीं मिल पाती, लेकिन आपको इस हैक्टिक समय में से, इस हैक्टिक दिन में से थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना होगा और अपने आप को एक एकांत में लेकर जाएं। ऐसा करने से आपकी एनर्जी बढ़ेगी। हम सभी को दिन भर में अपने लिए थोड़ा सा समय एकांत में रहने के लिए निकालना चाहिए, और ऐसा करने से हम अपने आप को केंद्रित कर पाएंगे अपने आगे आने वाले काम के प्रति। एकांत में रहने से हम अपने आप को रिचार्ज कर सकेंगे, और जो हमारी एनर्जी खर्च हुई है उसे हम समेट सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर से नए काम के प्रति उसी एनर्जी, उसी उत्साह के साथ हम जुड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सारी एनर्जी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, और हम अपने आप को एनर्जीहीन महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बची। दोस्तों, इस शोर शराबे वाले माहौल में हमें अपने आप को आत्म केंद्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने आप को एकांत में लेकर जाएं। दिन भर में थोड़ा सा पल एकांत में बिताएं, ताकि हम अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर पाएं, एनर्जी को बचा पाएं। आत्म केंद्रित होने से हम अपनी एनर्जी, अपने पावर को संभाल पाएंगे, उसे संरक्षित कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, और उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप साइलेंस के पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप भी अपनी पावर, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए साइलेंस का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।